नमस्कार. मोटके गुरुमुखे उदयजत दिसे, हृदयी स्वयंभची असे, प्रत्यक्ष फावो लागे तैसे आपैसयाची. मोटक यानी छोटा सा ज्ञान. गुरुमुख से हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं, फिर हमारे में वो जगता है ऐसे हमें लगता है, लेकिन वो हृदय में रहता ही है, स्वयंभू रहता है. बाद में प्रत्यक्ष फावो लागे, जैसे कि बाद में हमें आपसे हमें बाद में अनुभव आने लगता है, हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेने लगते हैं और ये अपने आप होने लगता है. ठीक है, ऐसा इस ओवी का अर्थ है कि जो आत्मज्ञान है हमें गुरुमुख से सुनने के बाद हमें जगता है, हमारे अंदर ऐसे लगता है, लेकिन वो अंदर में पहले से रहता है. जैसे कि मेरे स्वामी जी कहते थे कि हमें अगर एक आधा पेड़ तैयार करना है तो हमें बीज रोना पड़ता है, फिर उसको खाद डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है. कुछ दिनों के बाद वहाँ पे वो पेड़ आता है या पौधा आता है. ऐसा चमत्कार करके हम लोग निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ये सारी चीज़ें कर सकता है. ठीक है, तो हम चमत्कार नमस्कार की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग प्रत्यक्ष हमारे ज़िंदगी में कैसे आचरण में लाना चाहिए इसके हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हृदय में पहले से रहता है. हमारे हृदय में ज्ञान अगर भरा तो उसको पानी कौन देता है, खाद कौन डालता है, खाद कौन डालता है. तो इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि वो ज्ञान अपने अंदर में पहले से स्वयंभू है. उसको भगवान सदगुरु जो रहते हैं वो उसको चेत होते हैं, यानी उसको ऐसे सुलगा देते. उसको सुलगाने के बाद वो अरे ये तो पहले से मेरे को पता था, अभी उसका कितना बड़ा ये चीज़ हो चुका है, देखो वाह वाह कितना अच्छा अनुभव है. प्रत्यक्ष भगवान देख सकते हैं, प्रत्यक्ष हमारे आचरण में सारी अच्छी चीज़ें आने को दिखती है, आते रहती है और दिखती है और ऑटोमेटिक होने लगता है, अपने आप होने लगता है. बाद में पता चलता है कि अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया. ठीक है, ये जो है, ये ओवी जो है, ये 9वां अध्याय जो है उसमें दूसरा श्लोक है, उसके ऊपर आधारित है. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. कुछ चीज़ें रहती है जो याद रहती है, पूरा गीता अगर हमने देख के पढ़ने के समय वो गड़बड़ होती है. आपको लास्ट टाइम में पता था कि फास्ट जुर्र बोलने की आदत रहती है बचपन से. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. तो फिर क्या होता है, स्लो बोला तो गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, चलो चलता है. तो इसका ये 9वें अध्याय में जैसे श्री कृष्ण कह रहे कि बेटा अर्जुन, ये राज विद्या, ये सारे विद्याओं, सारी जो विद्या उसका राजा है. ऐसी में जो ज्ञान आपको भी मैं दे रहा हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं. राजगुह्यम, ये राजा का जो गुह्य ज्ञान रहता है या गुह्य गुप्त काम चलता रहता है, वैसा ये चीज़ है. पवित्र है, इदम उत्तम, ये पवित्र है और सबसे उत्तम भी है ये ज्ञान. प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, धर्म से चले तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव आने लगता है, हमारे आचरण में भी आने लगता है. सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और विनायास से अपने आप अपना ये कर्तव्य, हर दिन का काम और पूरे जिंदगी का जो मकसद रहता है वो हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इस राजविद्या के कारण, ऐसा वो कह रहे. इसका ट्रांसलेशन दिया है, ये ज्ञान जो है सारे विद्या का राजा है, सारे सबसे बड़ी गुह्य विद्या है, सबसे पवित्र है, सबसे उत्कृष्ट है और प्रत्यक्ष अनुभव आने वाला ज्ञान है. ये धर्म को अनुरूप ज्ञान है. इसके कारण हमारा आचरण शुद्ध होता है और हमारा आचरण भगवान के तरफ ही हरदम समर्पित रहता है. और ये आचरण जो है, ये जो ज्ञान है, ये भगवान के तरफ जैसे जैसे जाने लगता है वैसे वैसे हमें क्षय रहित अक्षय ज्ञान, अगणित ज्ञान प्राप्त होने लगता है. ठीक है, इसका हमें ट्रांसलेशन दिया है. देखिए, जब किसी ने बोला कि तेरे पास अक्षय विद्या है तो वाह बोलेगा, धन्यवाद बोलना. किसी ने और किसी को बोला आपके पास तो अक्षय है, उसका क्या काम है, कुछ रोज की जिंदगी नहीं चलती. ये दूसरा व्यक्ति रहता है, हमें पहला व्यक्ति बनने का. तीसरा रहता है अरे कोई पैसे वैसे नहीं देता, फुकट में ज्ञान क्यों बांट रहा है. ये तीसरा व्यक्ति रहता है. आपको मैं ऐसे 1000 प्रकार बता दूँ. चौथा व्यक्ति रहता है
ये क्यों अपना समय बर्बाद करता है ये फालतू चीज़ों में। चौथा, पांचवा व्यक्ति, अरे कुछ भगवान वगैरह नहीं है, फालतू चीज़ें तेरा ब्रेन वॉश किए, ये सारे फालतू चीज़ें। बाद में देखा तो उनकी ज़िंदगी कैसे, तो पता चलता है कि उनका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है और वो कुछ गड़बड़ लाइफ जी रहे। पांचवी, छठवा व्यक्ति रहता है, काय का राजविद्या वगैरह सबको पता है, भगवान हर जगह है, उससे क्या अपना पेट भरता है क्या। छठवा आदमी। ऐसे आपको मैं 1000 प्रकार के 1000 विचार बता सकता हूँ जो मैंने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, लेकिन किसी और का सुनने से अच्छा है प्रत्यक्ष श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज का सुनने का। ये गुह्य ज्ञान है और ये ज्ञान हमें मिलना ही चाहिए और हमें ये आचरण करना ही चाहिए, जिसके कारण हमारा जीव परमात्मा से विलीन होकर हमें मुक्ति मिल सके, हमें ज्ञान मिल सके। ठीक है, और हर कोई ऐसे ज्ञान से और मुक्ति से जिए, हर कोई अपने अंदर में राम राज्य निर्माण कर सके, स्वानंद बोध पाटन निर्माण कर सके, आनंदवन भुवन निर्माण कर सके, गोकुल धाम अपने अंदर निर्माण कर सके, आप शाश्वत विकास लक्ष्य निर्माण कर सके, हम खुद, फैमिली, समाज और पूरा विश्व। वो ज़माना गया, मैंने बार बार बताया, वो ज़माना गया कि एक फैमिली को पता चला, एक समाज को पता चला तो समाज का भला होगा, वो गया। वो पैंडेमिक हर घर में घुसा है। ये ज्ञान हर घर में नहीं गया तो गड़बड़ होने वाली आगे जाके। ठीक है, तो ऐसा जो ज्ञान है जो पवित्र है, उस पवित्र ज्ञान को अपने पास सदोदित रखने के लिए हमें भी पवित्र रहना पड़ेगा, पवित्र काम करने पड़ेंगे। पवित्रता से हमारी हर दिल की धड़कन धड़कनी चाहिए, हर आंखों की पलक झपक जो है, सांस, विचार, हमारे सांसों जो रहते हैं वो सारे इसके तरफ ही बढ़ना चाहिए। अभी इस क्षण, हर क्षण, पूरे ज़िंदगी भर। और ये हो सकता है, हर किसी को इसका अनुभव आ सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है, ये आचरण में आ सकता है और ऐसा अगणित ज्ञान हमें मिल सकता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष श्री कृष्ण कह रहे हैं और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। हम में से कोई कुछ कह नहीं जा रहा है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो चलिए ऐसे ज्ञान में जिंदगी जीने का हम लोग प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम सतत योगी, सतत भक्त, सतत मुक्त रहने का हम अनुभव कर सके। हर कोई, हर व्यक्ति, हर शक्ति, सारे के सारे मानव जाति। ठीक है, यही इनकी भी इच्छा है। वो उनकी इच्छा हम लोग परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जो हमारी इच्छा और उनकी इच्छा एक साथ हो जाएगी तो परिपूर्ण होने का चांसेस है, तो वैसा हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।